प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरी दुनिया में सुना जा रहा है ये गाना। और जो पाहुन माने जाते हैं प्रभु श्री राम, 22 तारीख नजदीक है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। पाहुन को और किस रूप में याद करते हैं, क्या मानते हैं आप, जो गानों के जरिए भी अपने भाव में आप उसे व्यक्त कर पाती हैं? सबसे पहले न्यूज़ 18 के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम और एक मिथिलानी का प्यार दुलार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने जैसे कहा कि पूरे विश्व के लिए तो हमारे प्रभु श्री राम हैं, पर क्योंकि हम मिथिलावासी हैं तो उन्हें हम पाहुन के रूप में देखते हैं। आम भाषा में बोलूँ तो जीजा मानते हैं, हमारे जीजा हैं वो। तो हमारा उनसे एक अलग लगाव है, क्योंकि हम तो माँ जगत जननी हमारी बड़की दीदी हो गई, तो हम राम जी के जो है वो सालिया कहलाते हैं। तो एक अलग सा जुड़ाव है। पूरा विश्व जो है 22 तारीख को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, खुश है। बट मुझे लगता है मिथिलावासी हम और भी ज्यादा भावुक हैं और भी ज्यादा हमारा क्षण होता है प्रिया। तो एक मिथिला की वासी होने के नाते जिस तरह का संबंध आप प्रभु राम से अपना बताती हैं, किस तरह के भाव अगर वो सुर में सामने आए इस पूरे जमाने के? तो देखिए, जब पाहुन मिथिला आते हैं तो प्यार तो मिलता ही है, पर उसके पहले थोड़ी सी गाली भी उनको सुननी पड़ती है। तो हम ये कहते हैं कि जे मिथिला भेल ससुरारी, स्वागत मां भेटत गारी। जे मिथिला भेल ससुरारी, स्वागत मां भेटत गारी। और खूब मिलत अब परिछन मां, और खूब मिलत अब परिछन मां। दुलार यो पाहुन, दुलार यो पाहुन। आह मंद मंद मुस्किलो जे, मन हार लो पाहुन, मन हार लो पाहुन। मन हार आहा पर जित लोए, संसार यो पाहुन, संसार यो पाहुन। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन जिस तरह से आप कह रही हैं कि मिथिलांचल वासियों का एक अपना नाता रिश्ता वो आज भी जोड़कर रखते हैं, आपने तो बहुत कुछ गाया है इन संबंधों पर भी। एक गीत और जो मुझे याद आता है, ए पहुना मिथिला में ही रहो ना, ये भाव आखिर क्यों है आखिर प्रभु राम के लिए? यही इसको तो पहले मैं गाती हूँ, फिर आपको इसका भाव बताती हूँ कि जब जब वो आते हैं हमारे मिथिला की धरती पर और जब माँ जानकी को लेके जाते हैं तो सारी सरहज रोकती हैं, बोलती हैं कि जौने सुखबा ससुरारी में तौने सुखबा कहूँ ना, ए पहुना मिथिले में रहूँ ना। और उनको देखिए कैसे रिझाती हैं कि वो मिथिला की धरती को कहीं छोड़ के नहीं जाए, और कहती हैं कि प्लीज कमला विमला दूधमती में झिझरी खूब खिलाइब। कि सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाइब हो। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाइब हो। पवन देव से करब निहोरा, पवन देव से करब निहोरा। कि हौले हौले बहुना, ए पहुना ये मिथिले में रहूना। कि जौने सुखबा ससुरारी में तौने सुखबा कहूना, ए पहुना ये मिथिले में रहूना। बहुत खूब। तो ये भाव है दरअसल मिथिलांचल के लोगों के प्रभु श्री राम के लिए। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन ऐसे बहुत से गीत हैं, गाने हैं जो लगातार इस वक्त वायरल हो रहे हैं। आपके गाने जगह जगह बचाए जा रहे हैं। लेकिन राम को देखकर श्री जनक नंदिनी किस तरह से बगिया में खड़ी की खड़ी रह गई, अपने शब्दों में जो आप कहती हैं, गाती हैं, वो भी दर्शक सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, ये तो सबसे हम मिथिलावासियों का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे पसंदीदा गीत है। और इसका भाव ही इतना इतना सुंदर है। तो कहते हैं कि
राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़े के खड़े रह गए। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़े के लड़े रह गए। थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहाँ थी खड़े के खड़े रह गए। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़े के खड़े रह गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब जबकि 22 तारीख नजदीक आ रही है, दुनिया भर से लोग वहां जाना चाहते हैं, और इस भक्ति भाव में आप भी पहुंचने वाली हैं अयोध्या क्या? मेरी तो बहुत इच्छा है कि मैं पहुंचूं, लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है ऑलरेडी इतना ज़्यादा, इतने संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बट मुझे लगता है ये प्रभु की कृपा है कि उसी दिन हमारा कार्यक्रम है, उसी के आसपास। अच्छा। तो हम जौनपुर में 22 जनवरी को ही हमारा कार्यक्रम है, हमारे पाहुन के स्वागत में, तो वो हम करने वाले हैं। पर उसको खत्म करके ही हम फिर बहुत जल्द मंदिर का दर्शन करने पहुंचेंगे। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि हम मिथिलावासी हैं और हमारा एक अलग जुड़ाव है हमारे प्रभु श्री राम से, हमारे पाहुन से। तो हम बहुत खुश हैं हम सभी, बट बहुत ज्यादा भावुक हैं, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण से सिर्फ हमारे इमोशन के साथ साथ बहुत कुछ जुड़ा है। हमारे पूर्वजों का जो 500 साल से एक इतना बड़ा सबने एक लड़ा है अपने इस राम मंदिर के लिए, तो ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है और सबका मेहनत, खून पसीना, भाव सब है। तो ये सब मिलकर जो है आज इतने वर्षों के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इन्होंने जो इतना बड़ा भव्य कार्य जो होने जा रहा है उनके द्वारा मंदिर का निर्माण, तो ये बहुत बड़ा क्षण है हम सबके लिए। तो मैं प्रभु की कृपा से मैं उस दिन उनके लिए ही गा रही हूँ, स्वागत गीत उनके लिए ही परफॉर्म करूंगी। पर उसके जल्द ही 2-3 दिन के बाद मैं जरूर अवश्य अयोध्या जाऊंगी और वहाँ अपने पाहुन का वहाँ बैठकर, मंदिर में बैठकर उनका स्वागत करूंगी अपने संगीत से। हम चाहेंगे कि राम रमापति सीताराम के साथ हमारी इस भेंट की भी समाप्ति हो, अगर आप सुनाएं। जी, हमारा एक गीत हमने बनाया था जो भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के संग में हमने गाया था, तो वो हम सुनाते हैं आपको। श्री राम रमापति सीताराम, पुरुषोत्तम परमात्मा राम, रघुनंदन जय श्री राम, कोटि नारन कोटि प्रणाम। आज अयोध्या में उत्सव निराला, आज अयोध्या में उत्सव निराला,